नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। जालंधर के रहने वाले दीपक ने हमसे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में एक प्रश्न पूछा है। वो बताते हैं कि मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने एजुकेशन लोन लिया था, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपना एजुकेशन लोन वापस ही ना करूँ, मैंने जिस भी बैंक से लिया था। उनका ये प्रश्न पूछने का कारण ये है कि उनको बहुत से लोगों ने सलाह दी है कि अगर एजुकेशन लोन आप वापस नहीं करें तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोच ही कितनी गलत है। आपने किसी से पैसे लिए हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम उसको लौटाएंगे नहीं। और मैं अपने एक पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको, इंडिया में सलाह फ्री में मिलती है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो सलाह सही हो। अब इसके बहुत सारे नुकसान हैं एक्चुअली। पहले तो आप लोन ले रहे हैं किसी से, आपने किसी से पैसे लिए हैं, उधार पे लिए हैं, चाहे इस केस में वो बैंक ही क्यों ना हो, तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो पैसे या वो रकम है उसको वापस कर दिया जाए। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर देखें तो इसके 3 नुकसान हैं जो आपको खुद भुगतने पड़ेंगे। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। सबसे पहला नुकसान आपका होगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कानूनी रूप से। आपने लोन लिया है, आपने लोन एक एग्रीमेंट के तहत लिया है, एक बैंक से लिया है, आपने उस लोन का पूरा फ़ायदा उठाया, अपनी एजुकेशन ख़त्म की। अब जब आपकी लोन लौटाने की बारी आई तो आप मुकर रहे हैं उससे। इसका मतलब आप एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, बैंक को धोखा दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने लोन तो ले लिया लेकिन अब मैं इसको लौटाऊंगा नहीं। ये वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे आपको क्या नुकसान होगा? सबसे पहला, आपने बैंक के साथ धोखा किया। बैंक को एग्रीमेंट के तहत सारे राइट्स मिल जाते हैं आपके ऊपर मुकदमा करने के, आपके ऊपर केस फाइल करने के। कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में ये भी हो सकता है आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी कर दें। अब जरा आप सोचिए, आपका करियर अब शुरू होने जा रहा है, अपनी पढ़ाई आपने खत्म की है, अब आप मार्केट में जाएंगे, अपने लिए नौकरी ढूंढेंगे, किसी बड़ी कंपनी में ढूंढना चाहेंगे, अच्छी पोजीशन में ढूंढना चाहेंगे, अच्छी सैलरी पाना चाहेंगे। यूजुअली किसी भी कंपनी में जब आप नौकरी लेने जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक होता है। अब आपने अगर ऐसी सिचुएशन में खुद को डाल लिया है कि जहां आप लोन नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत मुमकिन है कि बैंक या तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी या आपके ऊपर केस कर देगी। जब आपका बैकग्राउंड चेक होगा तब पता चलेगा कि आपके ऊपर इस तरह के केस चल रहे हैं। करियर के स्टार्ट में ही ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी अपने आप को डालना नहीं चाहेगा। आप अपने करियर की शुरुआत एकदम सही नोट पे करना चाहेंगे। ये तो रही कानूनी दांवपेच की बात। दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। वो कैसे होगा? अब जैसे जैसे आपका करियर बढ़ेगा, आपका जीवन बढ़ेगा, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, आपकी बहुत सारी ज़रूरतें होंगी जिसके लिए आपको पैसे लगेंगे। उसमें से कुछ ज़रूरतें ऐसी होंगी जिसके लिए आपको लोन लगेगा। जैसे कि आप किसी बड़े वैकेशन पे जाना चाहते हैं, या आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, या आप कोई कार खरीदना चाहते हैं। ये सबके सपने होते हैं नॉर्मली। अब चूंकि आप फ्रॉड कर चुके हैं एक तरह का, या आप मुकर चुके हैं अपना लोन वापस करने के लिए, बैंक या तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी या फिर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इस सिचुएशन में तो आपको जो लोन ठीक ठाक तरीके से मिल भी सकता था, अब वो नहीं मिलेगा। कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि आपने बहुत यंग एज में, बहुत ही शुरुआत में इस तरह की गलती कर दी है। तो आपके सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है नैतिक या एथिकल समस्या। वो कैसे? बैंक ने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट के साथ साथ बैंक आप पे ये भरोसा भी कर रही है कि अगर वो आपको कुछ पैसे दे रही है बतौर लोन, सही समय आने पर उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आप इस लोन को वापस कर देंगे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा? बैंक कोई अपनी जेब से तो आपको पैसा दे नहीं रहा है, बैंक ने भी किसी से पैसे लिए हैं। आपके मेरी तरह कोई एक साधारण आदमी होगा या कोई व्यक्ति होगा या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बैंक को पैसे दिए हैं। वो पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में रहता है, करंट अकाउंट में रहता है, एफडी में रहता है।
उसके बदले में बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है लोगों को। जब आपको लोन दिया जाता है तो बैंक आपसे भी इंटरेस्ट लेती है। अब ज़रा सोचिए कि हम ऐसा सोचते हैं कि चलिए हम लोन नहीं देंगे, बट बैंक को तो वो इंटरेस्ट देना ही है। कहीं अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह से लोन में डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो बैंक का तो दिवालिया निकल जाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा। हमने ऐसे पिछले 1-2 साल में कितने सारे उदाहरण देखे हैं जब बहुत सारे बैंक रातों रात बंद हो गए। आरबीआई का एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि अगले 1 महीने तक आप कोई अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। यही होता है जब लोन वापस समय पे नहीं किया जाता है बैंक को। जो नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, उनका भी लॉस, उनकी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी सब बर्बाद हो जाता है। सो ऐसा सोचने के पहले, अब ये एजुकेशन लोन की बात नहीं है, किसी भी टाइप के लोन के लिए कि मैंने लोन ले लिया मैं वापस नहीं करूंगा, ऐसा सोचना ही गलत है। बिकॉज इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, इतने सारे परिणाम होते हैं उसके। लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है, आर्थिक कॉन्सिक्वेंस होता है, नैतिकता के आधार पर आप सब गलत काम कर रहे हैं। अगर वाकई में आपको कोई समस्या है लोन वापस करने में, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है आपके सामने जिसकी वजह से आप समय पे लोन अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाइए अपने बैंक के पास जाइए, वहाँ का जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर उससे बात करिए। वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा आपके लिए, लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा, थोड़ा सा मोल भाव करेंगे, निगोशिएट करेंगे, तो हो सकता है इंटरेस्ट का रेट थोड़ा सा कम कर दे आपके लिए, थोड़ा सा डिफ़र कर दे लोन अदा करने का पीरियड, थोड़ा सा मोरेटोरियम दे दे आपको, कुछ ना कुछ रास्ता वो निकालेंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लोन का पैसा हम वापस ही नहीं करेंगे। आप हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं कि पैसा कैसे अर्न करना चाहिए, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका सबका पर्पज़ यही है कि आप किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं और आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो एकदम वेल इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन हो, जिससे ऐसी कोई सिचुएशन ही ना खड़ी हो भविष्य में कि आपको इस तरह का कोई कदम उठाना पड़े। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, उसके वीडियोस देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पे लिखे अगर आप मेरे कोड को यूज़ करेंगे एस मेहरा, तो आपको 2000 रुपये तक की छूट तक मिल जाएगी। आशा करता हूँ मेरे ये वीडियो से आपको कुछ लाभदायक जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।